ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। शायद आज हम लोग चूक गए तो इस देश में अगला चुनाव भी नहीं होगा। ये जब बातें हम लोग करते हैं तो भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि ये गलत बातें हैं। आप लोगों ने देखा होगा विगत दिनों में किस तरह से बहुत सारे वीडियो ये भाजपा नेताओं के वायरल हुए हैं। उन लोगों ने कैसे कहा है कि अगर 400 पार आ जाएगा तो हम संविधान में संशोधन कर देंगे। आप लोग याद करिए 2015 का विधानसभा का चुनाव, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा था। आदरणीय नेता यहाँ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय चुनाव प्रचार में जाते थे और इन बातों की चर्चा आप सबके बीच करते थे। वो आरक्षण में समाप्त करना चाहते थे। एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश की जनता ने 2 बार मौका दिया। 10 वर्ष का समय कोई छोटा समय नहीं होता है। क्या क्या वादे किए थे उन्होंने देश की जनता से। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, जो कि 20 लाख होता है, 20 करोड़ होता है। 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएगा। किसानों की आय दुगनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे, गरीबों को पक्का मकान देंगे और सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया तो वो हमारे बिहार राज्य को ठगने का काम किया। बिहार में इन नेताओं को याद आती है सिर्फ चुनाव के समय और आते हैं और बोल के जाते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, बिहार में फैक्ट्रियां लगवाएंगे ताकि जो पलायन यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, जो हमारे भाई दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। मोदी जी कहते थे चुनाव में कि बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों को भी वो खुलवाएंगे, लेकिन एक भी वादा इन्होंने 10 वर्षों में पूरा नहीं किया। एक योजना लेके आए हैं, अग्निवीर योजना, हमारे नौजवान भाइयों के लिए। 18 वर्ष में हमारा नौजवान भाई देश की सेवा करने जाएगा और जब 22 वर्ष का होगा तो उसको रिटायर करके घर बिठा दिया जाएगा। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी 73 वर्ष के होने जा रहे हैं और तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना विजन नहीं बता रहे कि आखिर ये जो तीसरी बार आप मौका मांग रहे हैं देश की जनता से, आप करना क्या चाहते हैं। क्या आप वही करना चाहते हैं जो आपने 2014 में किया, जो आपने 2019 में किया। प्रधानमंत्री, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि पहली बार देश के इतिहास में एक प्रधानमंत्री को 1.5 किलोमीटर रोड शो करना पड़ा और ये भी आम जनता नहीं थी, पूरे बिहार से, पूरे पास पटना साहिब की, पाटलिपुत्रा की लोगों को बुला करके ये रैली कराई गई थी। आप एक तरफ देखिए कहीं ना कहीं 3 चरण का चुनाव हो चुका है। मैं दूसरे जगह की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बिहार में जानती हूँ कि यहाँ पे एनडीए गठबंधन एक भी सीट नहीं जीतने जा रही है। आज 4थे चरण का चुनाव चल रहा है। आप सबको, अगर आप लोग एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सभी जगह से जिताते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो हम लोग आपके लिए क्या काम करने वाले हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला, जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए 1 करोड़ रोजगार का इंतजाम हमारी सरकार करेगी। जो गैस सिलेंडर मोदी जी 56 इंच का सीना चौड़ा करके 1200 रुपए में गरीबों को दे रहे हैं, उसको हम लोग 500 रुपए में देने का काम करेंगे। जो बिजली बिल, एक आम समस्या है गांव में कि बिजली कम जलाते हैं लेकिन बिल बहुत ज्यादा आता है, खासतौर पे महिलाएं इसकी शिकायत करती हैं, तो 200 यूनिट बिजली भी हमारी सरकार मुफ्त देने जा रही है। और जो रक्षाबंधन पे भाई बहन का त्योहार होता है, उस पे हमारी सरकार हमारी गरीब बहनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी देगी। और ये जो अग्निवीर योजना है, इसको हमारी सरकार बनेगी तो समाप्त करेंगे और जैसे पहले बहाली होती थी उस तरह से हमारी सरकार करने का काम करेगी। अब हम बात करते हैं पाटलिपुत्रा क्षेत्र के बारे में। 2 बार यहाँ
अभी 10 वर्ष से आप भाजपा में गए हैं, आपने पटना के एक भी कार्यकर्ता को मौका क्यों नहीं दिया? हर एक बार आप ही पद पे क्यों रहे? हर एक बार आप ही हमारे दल से क्यों पद पे रहे? चाहे वो एमएलए बने, चाहे वो एमएलसी बने, चाहे वो बोर्ड के मेंबर बने, चाहे वो राज्यसभा गए, चाहे वो सांसद बने, आपने पटना के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को आपने सिर्फ बर्बाद करने का काम किया। आज वो भाजपा में है, मैं जानती हूँ भाजपा के कार्यकर्ता को भी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उनमें खून डाल रहे हैं। आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से 5 मिनट का समय लीजिए और पूछिए कि जो जमुई में लड़ रहे थे वो किसके जीजा जी हैं? जो नवादा से लड़ रहे थे वो किसके बेटे हैं? समस्तीपुर में जो बेटी लड़ रही है किसकी बेटी है? और आपको अगर परिवारवाद से इतना ही नफरत है तो आप खुले मन से कहिए कि अपने बेटे को राजनीति में आने नहीं देंगे। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में हिम्मत है रामकृपाल जी, तो आप खुले मन से आके मीडिया के सामने कहिए कि आप अपने बेटों को राजनीति में नहीं आने देंगे। उसके बाद ही आप हमारे परिवार पे आरोप लगाइए। समय बहुत कम है, आप हमारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको भी बोलना है। आप सबसे अपनी वाणी पे विराम देती हूँ, आप सबसे विदा। लेकिन आज